देखो, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये कहा है कि अगर एक हॉरर मूवी में एक तगड़ा हॉरर सीन नहीं है तो वो मूवी एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक कॉमेडी मूवी लगने लगती है। बट इस मूवी को देखने के बाद मैं टोटली गलत साबित होता हूँ। सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम हसन के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन थ्रिलर हॉरर मूवी के बारे में, जहाँ पर हम थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी सी कॉमेडी और थोड़ी सी हॉरर सीन्स देखने वाले हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी हॉरर सीन्स क्यों कह रहा हूँ वो तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। चलो देर किस बात की, फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। कहानी का शुरुआती दौर में हम संस्कृत में एक पौराणिक कहानी सुनते हैं, जिसके कारण हमें यह समझाया जाता है कि वर्षों पहले एक मॉन्स्टर था जिसका कोई स्पेसिफिक नाम तो नहीं था, पर उसके पावर्स के दो सोर्सेस थे। एक था रेड आई और एक था ब्लैक आई। तो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए श्री बुद्धा ने क्या किया कि उसके दोनों आंखों को ही बाहर निकाल दिया और उसके बाद उन दोनों आंखों को उन्होंने एक दूसरे से बहुत ही दूर ले जाकर के छुपा दिया। और उन्होंने अपने कई सारे मॉन्क्स यानी कि 7 गार्ड्स और एक वर्जिन समन को भेजा था ताकि वो उन आंखों की रखवाली कर सके, क्योंकि अगर वो दो आंखें फिर से रियूनाइटेड हो गई तो पूरे दुनिया में तबाही शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भविष्यवाणी भी की थी कि एक दिन एक आदमी उस रेड आई को ढूंढकर उसको फिर से जागरूक करेगा, और अगर वो रेड आई उन सारे 7 गार्ड्स और उस एक वर्जिन समन को मारने में कामयाब हो जाएगा तो वो उस ब्लैक आई से फिर से रियूनाइटेड हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट टाइम पर, जहां पर हम देखते हैं जोजिनो सर को एज प्रोफेसर किम, जिन्होंने उस रेड आई को ढूंढकर निकाला था, पर उनकी कहानी पर किसी ने बिलीव किया ही नहीं कि ये एक मॉन्स्टर की आंख है। इसीलिए उन्होंने खुद इस रेड आई को जागरूक किया। और फिर क्या, इसके बाद ही उसने अपने काम करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके उन सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं 3 और मॉन्क्स को। सबसे पहले हम देखते हैं ली इयोल सर को एज भानते हेजोंग। उसके बाद हम देखते हैं नामदारों को एज मोंग चोंगसोक। उसके बाद हम आते हैं ली सांगमिन सर एज जिनसू। अब मोंग जिनसू कई सालों पहले ही टेंपल छोड़कर चले गए थे, इसीलिए अब सिर्फ चोंगसोक और भानते हेजोंग ही बचे हुए हैं। पर थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि भानते हेजोंग भी मर चुके हैं, क्योंकि उनकी बहुत उम्र हो गई थी। पर जाने से पहले उन्होंने चोंगसोक को ये कहा था कि तुम कैसे भी करके जिनसू को ढूंढो और ये बताओ कि वो मॉन्स्टर लौट चुका है, बाकी वो खुद ही संभाल लेगा। अब इसीलिए वो जैसे तैसे करके जिनसू को ढूंढता है और अब वो लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं। बट ये काम उतना भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक मॉन्स्टर था, इसीलिए उसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा थी। और अगर उसकी दोनों आंखें फिर से रियूनाइटेड हो गई तो उसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए एट द लास्ट सीन हम ये देखते हैं कि मोंग जिनसू एक जाल बिछाते हैं और उस मॉन्स्टर को मजबूर कर देते हैं कि वो मोंग जिनसू के शरीर में प्रवेश कर जाए। और उसी वक्त चोंगसोक एक कुल्हाड़ी लेकर मोंग जिनसू को मार देता है, जिससे कि वो उस रेड आई को फिर से कैद कर लेता है। और इसी के साथ इस शानदार मूवी को एंड किया जाता है। देखो, मैंने अपने कई सारे वीडियोस में ये कहा है कि अगर एक हॉरर मूवी में एक तगड़ा हॉरर सीन नहीं है तो वो मूवी एक हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक कॉमेडी मूवी लगने लगती है। बट इस मूवी को देखने के बाद मैं टोटली गलत साबित होता हूँ, क्योंकि इस मूवी का कॉन्सेप्ट, इसकी स्टोरी टेलिंग, इसके सिनेमाटोग्राफी, इसके वीएफएक्स काबिलियत तारीफ है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उतना भी ज़्यादा वीएफएक्स यूज़ नहीं किया गया है, पर जितना भी था बहुत ही सही था। और इसके बाद अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर हर एक एक्टर ने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। जहाँ सबसे पहले हम ली सांगमिन सर और ली इयोल सर को देखते हैं बहुत ही पावरफुल और थोड़ी सी कामनेस वाले कैरेक्टर में, पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नामदारों को एज ए कॉमेडी और कभी कभी थोड़ा सा सीरियस वाले कैरेक्टर में। और सच बताऊँ तो मुझे उसका कॉमेडी वाला कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि मूवी में उसकी उम्र भी हमें बहुत ही कम दिखाई गई है और इस उम्र में हर कोई वो मौज मस्ती वाले मूड में रहता है। उसका वो छोटे छोटे बातों में खुश हो जाना, पूरे समय बकबक करते रहना, ये थोड़ा सा रियलिटी को भी दर्शाता है, इसीलिए ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। और उसके बाद जब वो स्टोरी टेलिंग में संस्कृत भाषा का उपयोग करते हुए हमें वो पूरी कहानी सुनाई जाती है, उसको सुनने के बाद तो भाई मतलब आए हाय क्या ही आनंद मिलता है। और मैं तुमको बता दूँ कि ये स्टोरी टेलिंग तुम्हें संस्कृत में ही सुनाई देगी, चाहे तुम इसका डबिंग वाला पार्ट देखो या फिर वो ओरिजिनल वाला, ये चेंज नहीं होगा। अब तुम भी जाओ ये वाली मूवी देखो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ। पर हाँ, जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर इस बारे में तुम्हारी कुछ राय है तो तुम मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर तुम्हारे पास भी कोई मूवी रिकमेंडेशन है मेरे लिए तो वो भी तुम मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर इस चैनल पर तुम नए हो तो अपने पूरी पावर्स की मदद से इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर दो।
अब मैं चलता हूँ, मैं तुझसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।